8 में, केवल 8 में हम लोग का दिया है 3 प्रकार से पढ़ना है। एक तो सारणी विधि, सारणी विधि पहले ही हम लोग लेसन में पढ़ा चुके हैं पहला ही पार्ट में, उसके बाद से कल प्रतिस्थापन विधि इसमें पढ़ा इस पार्ट में, और इसमें एक विलोपन विधि भी पढ़ने को मिलेगा। एक यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को 5 प्रकार से हल करते हैं, ठीक। यानी हम लोग का ये 8 में केवल 3 प्रकार से पढ़ने को मिलेगा, जो कि विलोपन विधि से भी आप लोग को मिलेगा। तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि करवाए, इसको भी प्रतिस्थापन विधि करवा दे रहे हैं। और 6 नंबर का जो सवाल है इसमें 6 नंबर वाले विलोपन विधि से करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसमें की प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो कैसे होता है। प्रतिस्थापन विधि में पहले इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 मानने से पहले हम लोग रैखिक रूप में ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक। तो ये बाटा में है तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस y में 1 से गुणा करेंगे तो y बटा क्या हो जाएगा 2, अब बराबर से कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ हम दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से भाग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस कितना y हो जाएगा, ठीक। हर समान है तो दोनों वहीं जुड़ जाएगा, ठीक 6। अब इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, x प्लस y बराबर से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 6 गुणे 2 लिख दीजिए, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए आप 12 भी लिख सकते हैं, ठीक। 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब सेम टू सेम पहले जैसा हम लोग को क्या कर देना है हल कर देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पहले क्या करेंगे समीकरण 1 द्वारा ले लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 द्वारा ले लेंगे। समीकरण 1 द्वारा लीजिए तो क्या होगा, समीकरण 1 कितना है आपका दिया है का कि x माइनस वाई बराबर से दिया है 3, यानी x बराबर से हो जाएगा आपका 3 प्लस का y। इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3, कितना मान लेंगे समीकरण 3। अब हम लोग को x का मान का कर देना है 1 द्वारा लिए हैं तो 2 में ले जा करके पुटअप कर देंगे। 2 कहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है, तो अब लिख देंगे का यहाँ से कि x का मान का लिख देंगे का कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण कितना में 2 में रखने पर, 2 में रखने पर मतलब x का मान आप समीकरण 2 में रखिए और रखने पर के बाद उसके बाद आप क्या कीजिए x का मान समीकरण 2 कितना दिया है यहाँ पर दिया है समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर से 12, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर से क्या दिया है 12। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे आपका 3 प्लस वाई रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 3 प्लस वाई। देखिए 3 प्लस वाई यहाँ x के स्थान पे है, आगे से हम लोग का प्लस वाई दिया है बराबर में कितना है 12। अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, देखिए एक 3 प्लस वाई, तो आप इसको क्या करेंगे वाई जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 2y। अब बराबर से कितना हो जाएगा बताइए 12 है तो ये 12 हो जाएगा, ये इधर प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो -3 घटा देंगे, ठीक। यहाँ पर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हुआ है देखिए। तो यहाँ पर हम लोग का 2y, ठीक है, x प्लस वाई बराबर से 12, ओके। 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका y बराबर से हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भागा 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, ठीक है y का मान इतना ही होगा शायद, इसलिए कि बट्टा में नहीं आता है, लेकिन बट्टा वाला है तो बट्टा में आ सकता है, ठीक। तो y का मान कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। आप इसी y का मान को ले जा करके पुटअप कर देना है समीकरण 3 में, ठीक। तो y का मान लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान लिख देंगे, y का मान समीकरण किसने में पुट करेंगे 3 में। आप चाहोगे तो यहाँ सब 2 3 1 किसी में पुट करोगे, लेकिन 3 वाला निकाला हुआ रहता है, आसान रहेगा। तो y का मान समीकरण का चीज़ में रखेंगे 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 दिया है कि x बराबर से दिया है 3 प्लस वाई,
ठीक। तो x बराबर से हो जाएगा 3 प्लस y का स्थान पे क्या हो जाएगा 9/2। ये दोनों का एलसीएम लेकर के हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो 2 हो जाएगा एलसीएम, 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक। प्लस आप लोग को बार भिन्नता का सवाल आता ही होगा, यदि नहीं आता होगा तो भिन्नता का सवाल सिखाए हैं वीडियो में, जा करके देख लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में, 1 से गुणा करेंगे 9 में तो 9, 9 6 15 हो जाएगा, 15 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी x का मान आ जाएगा आपका 15/2 हो जाएगा और y का मान आ जाएगा 9/2। ठीक। इसी के साथ हम लोग इसमें का 2 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। ठीक। अब हम लोग इसमें 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया गया कि x बराबर से -y + 1 और 2y बराबर से x - 4 दिया है। अब इसमें करना तो कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं, इसको भरमाने के लिए आप लोग को इधर उधर करके क्रम को दे दिया है। तो आप चाहोगे तो पहले सही कर लो क्रम को और तब जा करके करो, और नहीं करोगे तभी आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा डायरेक्ट। आपका x का मान यहाँ निकला है, ले जा करके 2 में ले जा करके भर देना है। देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण कितना 2। तो समीकरण 1 में आप ध्यान से देखेंगे तो x का मान निकला हुआ है, क्या हुआ है, x का मान निकला हुआ है डायरेक्ट। तो आप इस समीकरण 1 x का मान क्या करेंगे, समीकरण डायरेक्ट ले जा करके 2 में रख देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो आप सीधा करके भी लिख सकते हो। आप चाहोगे तो पहले इसको ऐसे भी कर सकते हो, x इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो प्लस y बराबर से 1 हो जाएगा। इसको सीधा कर दिए, इधर ला दिए y को, और फिर इसको सीधा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पहले आएगा तो -x और इसके बाद से +2y अब बराबर से -4 हो जाएगा। अब इसको फिर क्या करोगे, समीकरण 1 समीकरण 2 दागोगे और समीकरण 1 द्वारा x का मान निकालोगे। तो फिर 1 द्वारा x का मान निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस y होगा। तो 1 माइनस y होगा या -y + 1 हो, बात एक ही हुआ। ठीक। तो आपका x का मान निकला हुआ है, ऐसे मत कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ से ले लीजिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे कहाँ, समीकरण या x का मान डायरेक्ट लिख दीजिए कहाँ, यहाँ पे समीकरण 1 द्वारा ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 द्वारा x का मान समीकरण 1 द्वारा x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोलिए। देखिए ध्यान से, आपका x का मान निकला हुआ था, डायरेक्ट x का मान ले लिए समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है आप बताइए, समीकरण 2 दिया है इतना 2y अब बराबर के x माइनस के y, माइनस के 4 है ना, ये -4 है। ठीक। अब आप x का मान कहाँ पर भरेंगे, समीकरण 2 में। तो x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे निकला हुआ है -y + 1, तो यहाँ भर देंगे 2y बराबर से हो जाएगा x के स्थान पे, ये जितना x है 2 वाला में x के स्थान पे क्या भरेंगे, माइनस का y और +1, ये -4 है तो पहले से 4। ठीक। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे y को इधर लाएंगे तो y को इधर लाएंगे, पहले इधर y भी हो गया तो इधर लाएंगे तो 2y और इधर आएगा तो इधर प्लस का y हो जाएगा। ठीक। अब बराबर से यहाँ 4 में से 1 हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 3। ठीक। 4 में से 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 में यहाँ 1 और 3 को कितना हो जाएगा 3y, अब बराबर से हो जाएगा -3, y बराबर से आपका हो जाएगा -3/3, 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो y बराबर से क्या हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। y का मान -1 हो गया। अब इसी एक को क्या करेंगे, अब यहाँ समीकरण किसी में ले जा करके पुट अप कर देंगे। अब यहाँ से लिख देंगे क्या कि y का मान क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कितना में लेंगे, 1 में लेंगे या 2 में, किसी में ले जा करके भर देंगे, क्योंकि यहाँ से कोई में भर सकते हैं। तो 1 में ही ले लीजिए, y का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर। अब आप ऐसा कीजिए कि y का मान रखिए, तो समीकरण 1 कितना दिया है, x बराबर से है -y + 1,
अब यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस, और y के स्थान पे आप ऐसा करेंगे क्या भर देंगे, -1। तो ब्रैकेट में यहाँ लगाएंगे -1 क्योंकि माइनस पहले से था, अब ब्रैकेट में -1 लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा +1। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा +1 और +1, x बराबर से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान 2 हो गया, y का मान -1 हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसमें 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आपको यहाँ पर समीकरण क्या किए, इधर करिए दिए, इसको आप चाहोगे तो इसको इधर करके समीकरण 1, उसके बाद से समीकरण 2 मान लेना और उसके बाद से हल कर देना। यहाँ हम डायरेक्ट इसलिए किए हैं कि क्योंकि समीकरण 1 द्वारा आप समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 जो माने हैं इसमें x का मान निकला हुआ है, डायरेक्ट यहाँ ले जा करके 2 में रख दिए हैं, x का मान 2 में रख दिए हैं। वही तो क्या है, समीकरण 1 द्वारा x का मान समीकरण 2 में रखने पर माने x का मान समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में x का स्थान पे क्या रख दिए थे, x यहाँ है, यहाँ x का स्थान पर रख दिए -y + 1 रख दिया है। अब ये -y को इधर ला दिए, पहले एक तरफ चर को एक तरफ अचर को करना है तो कर दिए। ठीक, यहाँ से आप लोग को अब 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया है कि 1.5x + 2.5y बराबर से 21, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। दशमलव में दिया है, आप लोग घबराइएगा मत, ना कि जैसे कि बाटा में देता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, दशमलव में देता है कुछ नहीं करना है, करना तो वैसे ही है। देखिए ध्यान से, पहले तो हम लोग लिखेंगे दशमलव में दिया है तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 में क्या करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर लिख देंगे क्या, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 15 में गुणा 1.5 में 10 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, +25y बराबर से यहाँ 210 हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3, जिसमें गुणा किए 3 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। अब 3 और 2 को क्या कर देंगे, किसी प्रकार से हल कर देंगे, या तो आप समीकरण 1 द्वारा हल कीजिए या तो समीकरण 2 द्वारा लेकर के मान निकालिए x या y का, और 3 और 2 को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। वहीं तो करना है। तो चलिए देखिए आगे हम करके दिखा दे रहे हैं। अब लिख देंगे, आप ही बताइए, समीकरण 2 द्वारा ही ले लीजिए, क्योंकि जानते हो समीकरण 2 द्वारा लेंगे तो आसान है। समीकरण 2 द्वारा लेने पर आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 को नोट कीजिए, 4x + y बराबर से 22, y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22, ये 4x इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 4, इसको समीकरण 4 मानेंगे, क्योंकि 3 तक मान लिए तो समीकरण इसको 4 मान लेंगे। अब y का मान क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण, अब मैंने 2 द्वारा लिया है तो 3 में भरेंगे, जैसे कि हम लोग लेते हैं ना कि दोनों को हल करना है, 1 को छोड़ देना है। तो जब दोनों को हल करना है तो 2 द्वारा लिए हैं, 2 द्वारा लिए हैं तो 3 में ले जा करके पुटअप कर देंगे। तो y का मान समीकरण का चीज़ में 3 में रखने पर, ठीक, अब 3 में रखेंगे तो 3 कितना है, देखिए 3 दिया है कितना 15x + 25y बराबर से 210। अब 3 में रखिए y का मान, तो y का मान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 15x + 25 और y के जगह पे ब्रैकेट में लगा देंगे 22 - 4x अब बराबर में 210 है, तो 210, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं, इसको जगह नहीं है। ठीक, आप देखिए इसमें करना क्या है कि 15x है तो 15x उसी तरह नोट कर देना है। ठीक, प्लस 25 में 22 से गुणा कीजिए, 25 दूनी 50 के 0, 25 दूनी 50 के 0 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाएगा। ठीक, हाँ 25 दूनी 50 5 55 हो जाएगा। ठीक, माइनस 25 चौके 100 हो जाएगा, x है तो x बराबर में 210, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 15x है, यहाँ पर गुणा किया ये होगा, यहाँ पर गुणा किया। ठीक, अब 100x में से 15x घटेगा तो कितना बचेगा 85x बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक, बराबर है 550 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 210 और -550 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका -85 हो जाएगा x और बराबर से 550 में से 0
यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 340 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 34 और पूरा का बेटा हो जाएगा कितना 85। तो यानी हम लोग भाग दे देते हैं x में, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 के 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 32 यानी 320 और यानी कितना हो जाएगा 20, 40 और चौके 32, 4 बार में कट जाएगा। माइनस x का मान कितना हो जाएगा x बराबर से हो जाएगा -4। आप कटा करके देख लीजिएगा, ठीक। x का मान भाग देंगे तो इतना -4 आ जाएगा। अब लिख देंगे कि x का मान के कितना में, समीकरण आप इसमें 3 में भर दीजिए या 4 में भर देंगे। 4 में भरेंगे तो देखिए लिख देंगे कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 4 कितना है देखिए यहाँ पे है, लिख देंगे कि y बराबर से हो जाएगा 22 - 4x, ठीक। अब देखिए y बराबर से आपका आंसर हो जाएगा 22 - 4 गुणे x के स्थान पे क्या भरेंगे -4 यानी ब्रैकेट में लगा देंगे। y बराबर से हो जाएगा 22 माइनस में से गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 4 के 16, 16 को 22 को कितना हो जाएगा 6 2 8 2 1 3, y का मान 38 हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, y का मान 38 नहीं होगा यार, क्यों इतना मिस्टेक हो रहा है, यानी माइनस का यहाँ हो जाएगा का। अरे भाई ये भी माइनस होगा तो माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ प्लस का 4 बचेगा। देखो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस यहाँ लगेगा ही नहीं, तो जब माइनस प्लस का 4 हो जाएगा तो ठीक, तो यहाँ प्लस का 4 भर दीजिए तो कितना हो जाएगा। इतना क्यों मिस्टेक आज हो रहा है। 4 के 16 हो जाएगा, यानी 16 22 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 6, y का मान कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। यानी मिस्टेक आज बहुत हो रहा है, ठीक, पता नहीं क्यों। देखिए x बराबर 4 y बराबर से 6 हो गया। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सवाल विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, वो भी वीडियो देखना मत भूलिएगा। यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि सॉल्व किए, ठीक।